बहस क्या? मेरा तो एक ही फ्रेंड है। कौन? तुम। बैठो। सच कह रहा हूं देवकी, दोस्ती उससे कहते हैं जहां कुछ भी कहने की इजाजत हो, जहां कुछ भी कहने से पहले सोचना ना पड़े। और अब मैं इतना कह सकता हूं कि मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूं। देवकी, तुमने ना जाने कितनी बार वक्त को संभाला है, और वक्त आने पर मुझे भी संभाला है। दोस्ती की शुरुआत तो आपने की है वैभव जी। शादी की पहली रात ही आपने मेरे लिए अपनी जगह खाली कर दी। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। मैंने आपको लोगों के बीच संभाला होगा, लेकिन आपने हमेशा अकेले में भी मुझे सहारा दिया है। जब भी मेरे पैर नहीं चलते, तब मेरे हाथों के पास आपका कंधा जरूर होता है। पता ही नहीं चला कि हम इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। और अब जब हम इतने अच्छे दोस्त बन ही गए, तो दोस्ती के नाते एक रिक्वेस्ट करूं, मुझे प्लीज अपना काम करने दो। मार्केट का न्यूज़ जानना बहुत जरूरी है। सो कैन आई? या, लेकिन आपको इस स्लैम बुक में अपना मैसेज जरूर लिखना होगा। कोई बात नहीं, कार में बैठकर लिख देना। नो थैंक्स, आई विल मैनेज। श्योर? या। वैभव जी, आपका ये जैकेट बाहर रखूं या पैक कर दूं? वैभव जी, क्या हुआ वैभव जी? मार्केट क्रैश हो गई? No takers for Sabina's film. Producer curses Sabina. After marriage, film actress Sabina has not made a single public appearance and has disappeared. This fears the distributors to take up the film that the film might not do well. Once a celebrity out of sight is out of mind. क्या? सबीना जी की तैयार फिल्म में खरीदने को कोई राजी नहीं? एक बार जो लोगों की आंखों से दूर हो जाते हैं, वो दिल से भी उतर जाते हैं। आप तो इन्हें जानते हैं ना? हाँ, लेकिन मुंबई फ्लोज पर सबीना का बहुत बड़ा एहसान है। अगर वो ना होती तो ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो पाता। और अब जो फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बदनामी हो रही है, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वैभव जी, आप उनकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते? वैभव ग्रुप कुछ पैसे तो इसमें डाल ही सकता है। और जिस दोस्त ने आपकी इतनी मदद की हो, उसकी मदद करना आपका भी फर्ज बनता है ना? पापा नहीं मानेंगे। वैभव ग्रुप का नाम फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े, ये उन्हें मंजूर नहीं होगा। लेकिन वैभव जी, कई सारे कॉर्पोरेट हाउसेस मीडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और वैभव ग्रुप का नाम ना आए, इस तरह से भी तो आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ और पैसे मैं लोन के तौर पे दे सकता हूँ। और
आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं। चंद्र प्रभा एंटरप्राइजेस में आप ही के पैसे लगे हैं। तुम करोगे ये बिजनेस? ऑफ कोर्स वैभव जी, मुंबई फ्लोट्स आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें जिसने भी मदद की हो उसकी मदद मुझे करनी ही चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं सब कुछ संभालूंगी। You're a sweetheart, देवकी, a real friend. Honestly, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। I love you for this. खाना खा रहे हो? कंचे खेल रहा हूँ। हर बात का उल्टा जवाब क्यों देते हो? मैं आदमी देखकर जवाब देता हूँ, सवाल सुनकर नहीं। हम सब लोग कल मुंबई जा रहे हैं। सोचा था कि तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूं, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि जो आदमी इतना रूड है, इतना जिद्दी, इतना अल्हड़, फुल ऑफ एटीट्यूड और घमंडी, इगोइस्टिक, हाँ, और खाना खाते हुए खाना ऑफर तक नहीं करता। नहीं कर सकता। क्यों? मैं बॉस की बेटी हूँ इसलिए? बिल्कुल नहीं। खाना बहुत तीखा है इसलिए। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तीखा खाना नहीं खा सकती? एक बात बताओ, तुम लाइफ में हर बात को चैलेंज के तौर पर क्यों लेती हो? क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम लाइफ में हर बात चैलेंजिंग वाली करते हो और मैंने कभी हारना नहीं सीखा। तो ठीक है, एक मिर्ची खाकर दिखाओ। एक, सिर्फ एक? मैं 5 खा सकती हूँ। Oh God! अरे भाजी के साथ, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत ठंडी पहुंचेगी हर जगह। क्या हुआ? Stupid! ये तो और भी तीखी है। क्या बात कर रही हो? बता नहीं सकते थे मुझे। अरे बता नहीं सकता था तू? Stupid! अब मुझसे बातें क्या करो? पानी पिलाओ मुझे। पानी, हाँ पानी, हाँ। ये लो। अरे क्यों लो? एक मिनट, आयन रानी की बेटी बोतल से पानी पिएगी? क्या बात कर रही हो? एक मिनट। अरे और दो ना। क्या? पानी। ओह अच्छा, हाँ। कितने स्लो हो तुम? पकड़ो इसे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम लाइफ में हर बात को चैलेंज के तौर पर लेती हो। नहीं मानी ना मेरी बात? क्या कह रही थी? एक क्या? मैं तो 5 खा सकती हूँ। ऐसे ही कहा था ना तुमने?
अब जिद्दी और घमंडी कौन है? मजाक उड़ाना बंद करो। लो और पानी पियो। और You're welcome. एक बात याद रखना, आई एम वीरानी की बेटी सब कुछ कर सकती है, ये वहम दिमाग से निकालो। जब ये ख्याल निकल जाएगा ना, तो तुम डबी भी जीत पाओगी और जिंदगी भी। अच्छा, जैसे हम लोग दोबारा कब मिल रहे हैं? किस खुशी में? क्यों? क्योंकि मुझे मिलना है इसलिए। आई एम श्योर हम बहुत जल्द मिलेंगे। सपने में? हाँ? जाओ खाना खाओ। सपने में तो हम मिलेंगे ही। आई एम श्योर। भाभी, मुझे बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो गया, देवकी के पैर में मोच आई है। ये सब क्या हो रहा है भाभी? किसी की नजर लग गई है? अभी ये सब बातों में मैं विश्वास नहीं करता। हादसे तो होते रहते हैं। फिर उन लोगों को वेकेशन पे भेजकर आपने अच्छा ही किया। अब ये लोग बिजनेस में इतना बिजी हैं कि वेकेशन के लिए टाइम निकालना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। वैसे भी वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। बस बेकार की चीजों के पीछे भागते रहते हैं और मतलब की चीजों को समझ ही नहीं पाते। मतलब? बेकार की चीज मतलब? धन, दौलत, कामयाबी, स्टेटस। बेकार की चीज यानी वो सारी चीज जो तुम कभी पा नहीं सके। और काम की चीज यानी वो सब जिसे तुमने सुख का नाम दे रखा है। मोटा भाई, इंसान वही पाने की इच्छा करता है जिससे उसके दिल को सुकून मिलता रहे। और मेरे लिए मेरे परिवार का प्रेम ही काफी है। कौन सा प्रेम? तुम्हारी एक बेटी तुम्हारे साथ रहती नहीं है, दूसरी बेटी की कमाई पर तुम्हारा घर चलता है। तुम अपनी बेटी की शादी के बारे में भी नहीं सोच पाते हो। मना पूछा इन लोगों से चारू, जो पूछने को बुलाया था? अनर भाई, आप लोगों ने सोनल की शादी के बारे में क्या सोचा है? ये बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। उसकी शादी की उम्र हो गई है अब। शादी की इतनी जल्दी क्या है भाभी? और सोनल खुद ही मना कर रही है। वो तो करेगी ही। उसे पता है कि वो शादी करेगी तो तुम दोनों का सहारा चला जाएगा। मोटा भाई, हम लोग सोनल के लिए लड़का देख रहे हैं। कोई अच्छे घर का संस्कारी और अच्छी नौकरी करने वाला लड़का मिलते ही मैं खुद सोनल की शादी करवा दूंगा। ओह, मतलब जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसी में अपनी बेटी को भी डालोगे? आई एम वीरानी की भतीजी है वो। मैं उसकी शादी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में करवा सकता हूं। आरआर ग्रुप के चेयरमैन के साथ उसकी शादी की बात चला सकता हूं मैं। चलाऊं? उसकी जरूरत नहीं है मोटा भाई। आपकी भावनाओं को समझता हूं मोटा भाई।
और ये फैसला मुझे और मेरी बेटी को ही करनी दीजिए। जब वक्त आए तो अब बस आशीर्वाद देने आ जाइएगा। चलते हैं भाभी। चलो ज्योत्सना। अगर आपने मनहर भाई को समझाकर कहा होता तो शायद वो बात मान जाते। अपने लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो इंसान को खुद समझना चाहिए। अब वो बात खत्म हो गई है चारू। टोनल की जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है। नहीं, अब वो रिश्ता मेरी बेटी के लिए मैं तय करूंगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। निराली, वो कहीं बाहर गया होगा। चलो हम चलते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, जिमी से मिले बिना नहीं जाऊंगी मैं। तू मेरी हेल्प करना। तू एक काम कर, तू यहाँ देख, मैं बाहर वॉचमैन से पूछ कर आती हूँ। ठीक है। सिक्योरिटी, जिमी साहब कहाँ है? जिमी साहब तो सुबह जल्दी अपना सामान लेके चले गए। चलेगा? कहाँ चलेगा? मालूम नहीं मैडम। कुछ बताकर गए कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैडम, इतना ही कहा कि आप अगर पूछे तो बोलना आप यहाँ काम नहीं करेंगे। तुम घोड़ा तय करोगी और उसे जिताने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम अपने पापा से कहने वाली हो कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। अब जिस ट्रेनर को काम पर रखोगी उसकी बात जरूर सुनो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। कल शाम जब मिला था तब तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस तरह फार्म हाउस छोड़कर चला जाएगा। कहाँ चला क्या होगा बिना बताए। And this is my new creation. सुपर्ब सिद्धार्थ। अब इस वैकेशन में देखा हमारे परिवार की कितनी छुपी हुई बातें सब बाहर आई है। अब वैभव ऐसे सीटी बजाता है, किसी को पता था क्या? वो तो वैभव देवकी के साथ रोमांस करने सीखा, इसीलिए सीटी बजाने लगा। वैभव देवकी के साथ बस ऐसे ही जीवन भर रोमांस करते रहना। लोग समझते हैं दिल की बात जुबान पे आती है, पर हकीकत तो ये है कि जुबान को जो बात कहने की आदत पड़ जाती है ना, वो दिल महसूस करने लगता है। प्यार को महसूस करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है प्यार को जताना। I love you. बेल्स क्या? मेरा तो एक ही फ्रेंड है। कौन? तुम। ये ट्रिप प्लान करके मम्मी जी ने अच्छा किया। वहाँ वैभव जी को सिर्फ नजदीक से जाना था, लेकिन यहाँ आकर उन्हें अपने नजदीक पाया भी।